हम जो शुरू करने जा रहे हैं बच्चा, इसका नाम है अनुच्छेद लेखन। लेखन में देखिए बहुत अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया विज्ञापन। विज्ञापन में दो पढ़ा था, वर्गीकृत और प्रदर्शित। बोलिए ये मैं आप हाँ आप लोग देखिए, आप लोग भूले ना, इसलिए मैं बार बार रिमाइंड कराता हूँ। पत्र में हमने क्या पढ़ा था, औपचारिक अनौपचारिक दो प्रकार इसके भी होते हैं। हाँ अच्छा, अनौपचारिक क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि हम लोगों ने 9th में उसको पढ़ लिया है। आपको याद है कि नहीं? ये हो गया था। अब आज हम जो नया शुरू करेंगे, इतना हमारा हो गया है, ये सेक्शन हमारा एकदम पूरा हो गया है। यहाँ पर हमको कोई दिक्कत नहीं है, ना आपको भी दिक्कत आनी चाहिए। अगर है तो आप लोग डिस्कस करते रहिएगा, किसी भी क्लास में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम जो बेटा नया शुरू करेंगे, अपना नया पाठ हमारा जो शुरू होने वाला है वो भी पुराना ही है, लेकिन अब चूंकि यहाँ पढ़ना है पाठ्यक्रम के हिसाब से तो इसको भी पढ़ेंगे। वैसे मैंने आपको इस पाठ को 9th में पढ़ाया है, और इस पाठ का नाम है, बहुत ही प्यारा नाम है इसका नाम है अनुच्छेद लेखन। क्या नाम है? अनुच्छेद लेखन। एकदम ध्यान से इसको समझिए, ठीक। अनुच्छेद लेखन क्या होता है? जैसे आपकी किताब में देखे होंगे पैराग्राफ दिया रहता है, पद्यांश गद्यांश दिया रहता है कि नहीं? यस अच्छा यस सर। अनुच्छेद क्या होता है? मान लीजिए कोई विषय आपको दे दिया गया, ठीक। जैसे मान लीजिए हिंदी भाषा आप पढ़ते हैं, आपसे कहा गया कि हिंदी पर एक शार्ट नोट, अनुच्छेद का मतलब होता है शार्ट नोट, एक अनुच्छेद लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? तो अनुच्छेद के लिए क्या होता है कि किसी भी विषय पर, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी विषय पर अपने विचारों को सीमित शब्दों में क्रम से रखना, यही अनुच्छेद है, ठीक। बात समझे कि नहीं? यस कोई भी विषय हो, ध्यान से सुनना, किसी भी विषय पर अधिक से अधिक विचारों को क्रम से कम शब्दों में रखना, मतलब ऐसे वाक्यों का ताना बाना बुना जाए कि गागर में सागर भरने वाली प्रक्रिया हो जाए। बात समझ आ रही है? आपके वाक्य और एकदम क्रम होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए, कि आप जो वाक्य बोल रहे हो, वो जो लिख रहे हो, उसका एक दूसरे वाक्यों के साथ संबंध जुड़ना चाहिए। ये नहीं कि अगला वाक्य अलग है अगला वाक्य अलग है, नहीं, दोनों वाक्य एक दूसरे से इस तरह संबंधित होने चाहिए ताकि आपके पढ़ने का क्रम टूटे न। जैसे आप समाचार पत्र में देखिए, अगर छोटा सा कोई अनुच्छेद निकलता है तो उसमें एक तारतम्यता बनी होती है, एक प्रवाह होता है। क्यों श्रेयस सिंह? यस सर। बेटा बात समझ में आ रही कि नहीं? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, इसकी परिभाषा लिखेंगे आप लोग? लिखिए, किसी भी लिखिए, किसी भी विषय पर, किसी भी विषय पर किसी भी विषय पर, हाँ, किसी भी विषय पर सीमित शब्दों में, हो गया? किसी भी विषय पर हो गया? यस सर। सीमित शब्दों में, सीमित शब्दों में, नोट कर लो यहां तक। मैं पर बिंदी लगा देना, तो यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ एक बच्चा हाँ लग गया। शब्दों में हो गया? यस सर। अधिक अधिक से अधिक, अधिक से अधिक विचारों को क्रम से, हाँ, विचारों को क्रम से रखना या क्रम से दिखाना, या
क्रम से व्यक्त करना, व्यक्त करना। अनुच्छेद लेखन कहलाता है, अनुच्छेद कहलाता है। ठीक, बोलिए, कोई दिक्कत यहां तक? No. नोट कर लीजिए इसको। कर लिया। हो गया बेटा? देखिए इसका नाम ही है क्या? इसका नाम ही क्या? अनुच्छेद लेखन। लेखन माने लिखने का कार्य करने वाला, अनुच्छेद माने किसी विषय पर एक शार्ट लिख दीजिए, हो गया। आपको यहाँ से तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अच्छा, ये हो गया तो मैं इसको मिटाऊं, फिर मैं आगे की बात बताऊं आप लोगों को। सबका हो गया ना? यस सर। जैसे मान लीजिए आप निबंध लिख रहे हैं, अरे सॉरी, अनुच्छेद लिख रहे हैं किसी भी विषय पर। जैसे मान लीजिए अभी आप लिख रहे हैं क्या? ऑनलाइन शिक्षा। आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, मान लीजिए आपने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा पर आप एक छोटा सा अनुच्छेद लिखिए, ठीक? इसी पर आपको लिखना है। तो आप ध्यान कैसे देंगे? आप जिस भी विषय पर अनुच्छेद लिख रहे होंगे, अनुच्छेद लिखने के कुछ नियम होते हैं। जैसे ये अधिकतम 100 शब्दों में होना चाहिए। अधिकतम कितना होना चाहिए? 100 शब्दों में। हाँ, इसके ऊपर अनुच्छेद अगर गया तो फिर समझ लीजिए वो लॉन्ग प्रश्न हो जाएगा, 500 शब्दों वाला। 100 शब्दों में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुच्छेद। हाँ, अधिकतम 100 शब्दों में होना चाहिए। दूसरी बात, जैसे आप लोग निबंध लिखते हो तो निबंध में पहले भूमिका लिखते हो। क्या बेटा? फिर इसमें कम शब्द में कभी पूर्ण नहीं हो पाता, मतलब उसकी एंडिंग और मैं बता रहा हूँ। देखिए ये तो अनुच्छेद के नियम है, मेरी बात सुनिए। जैसे आप लोग निबंध लिखते हैं तो निबंध में पहले भूमिका लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, फिर विषय पर आते हैं, फिर उपसंहार लिखते हैं। लेकिन अनुच्छेद लेखन की क्या जो सबसे बड़ी विशेषता है, इसमें आप कोई भूमिका वगैरह आपको नहीं लिखनी है। आप शुरुआत सीधे और सीधे अपने विषय से कर सकते हैं, या करना चाहिए। तो लिखिए अनुच्छेद का आरंभ सीधे विषय से करना चाहिए। मतलब आपको भूमिका वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं, सीधे विषय, आप टॉपिक पर आइए, सीधे विषय से करना चाहिए। ठीक, बोलिए। और देखो मैंने आपको जो शुरू में बात बताई थी अभी 2 मिनट पहले, मैंने आपको बताया कि आप प्रिया कहाँ देख रही हो बेटा? हैं? क्या कर रही हो? अच्छा, माने हम आपसे दूर बोल रहे हैं। देखिए मैंने आपको शुरू में बात बताई थी कि जब आप अनुच्छेद लिख रहे हैं तो वाक्यों का क्रम ऐसा हो जिससे लय टूटे न पढ़ने वालों की, तारतम्यता बना रहे, एक वाक्य दूसरे वाक्यों से जुड़े होने चाहिए। ये मैंने अनुच्छेद लेखन की शर्त आपको कक्षा 9 में बताई थी। दिग्विजय सिंह याद है कि भूल गए? याद है कि भूल गए? श्रेया याद है बेटा ना? चलिए, शुभम यस सर। सोए हो क्या? नो सर। अच्छा चलिए, तो लिख लीजिए अगला। वाक्य कैसे छोटे छोटे होने चाहिए? लिखिए, वाक्य छोटे छोटे एवं एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। किसमें? अनुच्छेद में। हाँ,
हाँ ये क्योंकि देखिए अगर वाक्य से जुड़े नहीं रहेंगे दूसरे से तो फिर पढ़ने का मतलब क्या रह जाएगा? एक वाक्य तीर घाट, एक वाक्य मीर घाट, क्या मतलब रह जाएगा? बोलिए। जानते इससे क्या होगा? इससे फायदा क्या होगा? आपके जो विचार है ना वो देखिए अगर वाक्य छोटे छोटे रहेंगे और एक दूसरे से मिले होने चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो विचार होंगे, जो आप लिखना चाह रहे होंगे, वो चीजें भी एक क्रम से आएंगी। बोलिए हाँ या ना? तो लिख लीजिए क्या? विचारों का प्रवाह श्रृंखला की भांति होना चाहिए। जो विचार आपके हैं अगर वाक्य सही होंगे तो विचारों का प्रवाह भी क्या होगा? एकदम एक चैन की तरह होगा। विचारों का प्रवाह श्रृंखला की भांति होना चाहिए। ठीक, अगला लिखिए। अच्छा, इन सब के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात भाषा पर आती है कि आप ऐसी भाषा लिखिए ताकि अगला पढ़ भी पाए। इतना क्लिष्ट, इतना कठिन न लिख दीजिए कि अगला पढ़ ही न पाए। बात समझ गए? यस तो लिख लीजिए भाषा सरल, हाँ भाषा सरल एवं स्पष्ट। हाँ सरल एवं स्पष्ट, क्लियर भी तो हो। बोलिए, कोई दिक्कत किसी को यहाँ से? अच्छा बेटा एक मिनट रुक जाओ। हाँ बेटा, बेटा आवाज आ रही है? यस सर। हाँ थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस था। हाँ इतना आ गया सबको? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट भाषा के बाद अगर मान ली सबसे सरल काम जानते हो कब बनता है अनुच्छेद लेखन में? सुनिए बच्चा, सुनो, अगर मान लीजिए कोई अनुच्छेद लेखन दिया है, ठीक है, अगर इसमें कोई आपको दे दिया संकेत बिंदु। संकेत बिंदु समझते हैं? यस क्या? सर उसी के आधार पे उसी तरीके से हमें अनुच्छेद को लिखना है। नहीं, अगर संकेत बिंदु दिया है तो पहले आप उनको समझ लीजिए कि किन किन पॉइंट पर हमको लिखना है और कितने शब्दों में आप लिख पाएंगे। यही तो मेन है अनुच्छेद लेखन का कि संकेत, अगर संकेत बिंदु दिए गए हैं तो संकेत बिंदुओं को पहले आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर अगर आपको लगता है तो आप उस पर पॉइंट आउट करिए। संकेत बिंदु पे लिखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी लिखने में। समझ गए? ठीक, तो संकेत बिंदु का ध्यान रखना चाहिए। लिखिए, संकेत बिंदु का विशेष ध्यान रखें। संकेत बिंदु का विशेष ध्यान देते हुए लिखना चाहिए। विशेष ध्यान देते हुए लिखना चाहिए। नोट करिए इसको। यस सर, कर लिया। हो गया? रखते हुए क्या बच्चा? ध्यान रखते हुए ध्यान देते हुए कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखते कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देते कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वाक्य सही है बेटा। वाक्य अगर किसी ने संकेत बिंदु नहीं लिखा तो वही बात है कि 5 में से 2 पाओगे और क्या, फांसी थोड़ी होगी, यही पे नंबर कम हो जाएगा। भाई अगर आप नियम नहीं मानोगे, सुनो मेरी बात, संकेत बिंदु देने का मतलब होता है कि उसने नियम बना दिया कि आपको इसी के अंतर्गत काम करना है। अब उसके अंतर्गत काम नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है कि पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट का मतलब कि आपके नंबर काट लिए जाएंगे। और कुछ
ओके सर। और किसी कुछ पूछना है? नो सर। नहीं, नो सर। पूछ लीजिए भाई, मान लीजिए कोई दिक्कत परेशानी आ जाए। नो सर। नया तो बड़ी अच्छी बात है। शुभम क्यों हंस रहे हो भाई, क्या बात है? सर कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो है, कुछ तो है भाई। अपने मन से हंसना, एक गाना भी है, कुछ तो है ना। बोलिए, सबको गाना याद भी आ गया होगा। यस। नो सर। हाँ, नहीं सबको याद आ गया होगा। हमको याद आएगा, तुमको कैसे नहीं आएगा? नो सर, नहीं पता। प्रिया, कौन सा गाना है बताओ? सर नहीं सर। है ना, कुछ तो है जो आंखें हैं नम, कुछ तो है जो नींद, है कि नहीं? बोलो। यस सर। हाँ चलो, कोई बात नहीं। तो बेटा शुभम जादव, अगर कुछ नहीं है तो व्यर्थ का नहीं हंसना चाहिए। व्यर्थ का हंसने वाला व्यक्ति क्या होता है आपको अच्छी तरह पता है। ओके? नहीं, अरे कौन बोला? अपने मुखार बिंदु से इस तरह की बात मत करिए, ठीक है? चलिए, अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद लेखन के प्रकार पे। अनुच्छेद लेखन में 4 प्रकार के होते हैं: कल्पनात्मक, विचारात्मक, विवरणात्मक और हाँ भावनात्मक। तो यहाँ लिखिए अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है वर्णनात्मक, वर्णन करने वाला। वर्णनात्मक, वर्णनात्मक। पहला लिखिए वर्णनात्मक। दूसरा है विचारात्मक, विचार के जो जिसमें आप विचार लिखिए। विचारात्मक अनुच्छेद जानते हो कहाँ लेके जाते हैं? बोलिए। नो सर। जो पेपर में संपादकीय आती है, देखे हो? यस सर। वो सब कल्पनात्मक, वो सब विचारात्मक अनुच्छेद के उदाहरण है। ठीक, उसके बाद है कल्पनात्मक और पर वो तो 100 शब्दों से ज्यादा भी होते हैं। बेटा नहीं, आप देखिए पाठकनामा आता है, ध्यान दीजिए। पाठकनामा आता है कि नहीं? पाठकनामा जो संपादकीय पेज होता है, उसमें अखबार पढ़ने वालों के लिए छोटे छोटे देखिए नीचे कॉलम बने होते हैं। ये यहाँ से, ये यहाँ से, इन्होंने ये दिया, इन्होंने ये दिया। बोलिए। इसको नोट कर लीजिएगा। आपके प्रश्न अगर मान लीजिए पूछ दिया 1 नंबर में कि अनुच्छेद लेखन कितने प्रकार के होते हैं, आप क्या बोलेंगे? 4 प्रकार के होते हैं। या निम्न में से अनुच्छेद लेखन का उदाहरण नहीं है, ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया, इसने कुछ और दे दिया, फिर आप क्या लिखेंगे? वो नहीं होगा। या निम्न में से कौन सा अनुच्छेद लेखन का उदाहरण है? 3 कुछ गलत दिया, चौथा इसी में से कोई एक दे दिया है तो उसको सही मान लिया जाएगा। बहुविकल्पी में बेटा इसे बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको। साफ साफ लिखा रहेगा कि नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्प में कोई एक ही सही है, निम्न उत्तर का सही चयन कर सही निशान लगाइए। यही प्रश्न बनेगा, समझ गए? यस सर। हाँ, इसी तरह से प्रश्न बनेंगे। आपको ध्यान बस ये रखना है कि आपको कैसे अनुच्छेद लिखना है। आपकी किताब में कम से कम 20 अनुच्छेद दिए गए हैं और लगभग हम 3 या 4 तो कम से कम डिस्कस करेंगे, तब जाके हमारा अनुच्छेद लेखन समाप्त होगा। कि आज तो मैंने आपको केवल नियम बता दिया, अब आप इस नियम को पढ़ेंगे और कल हम लोग शुरुआत करेंगे 1-2 अनुच्छेद लेखन देख करके, 1, 2, 3 जितना भी हम लोगों से हो सकेगा हम लोग अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयास करेंगे। बात समझ रहे? कल हमारी क्लास नहीं होगी, पहले ये जान लो, कल मेरी क्लास नहीं होगी। ठीक? क्यों सर? क्या बेटा? क्यों नहीं सर? कलम नहीं रहेंगे भाई, कलम नहीं रहेंगे। ठीक है? अब इनको बताओ क्यों नहीं रहेंगे? हाँ, अब इनको बताइए क्यों नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे इतना जान लो। ठीक है? हाँ,
तो कल हमारी क्लास होनी नहीं है। तो क्या बेटा? कुछ भी नहीं होगी। क्यों स्कूल नहीं आओगी? चलिए ठीक है, अगली क्लास जब हमारी होगी तो उसमें हम लोग संगति या फिर जितने भी अनुच्छेद दिए गए हैं उन्हीं पे हम लोग पढ़ेंगे। अब आप लोगों को जो भी पूछना हो पूछिए, जितना मैंने आज अब तक पढ़ाया है उसमें से अगर कुछ न समझ में आया हो तो पूछिए। चलिए शुरू करिए, स्टार्ट। एक बार देख लीजिए जहां जिसको दिक्कत हो।